हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब ब्लॉग चैनल में नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है 12 बजे से, जो कि हम गांव के रास्ते से जा रहे हैं। आप मतलब आज मेरा पेपर है तो हम गाँव के रास्ते से जा रहे हैं। और आज हमको पावो होकर नहीं जाना पड़ेगा पौड़ी, तो यहीं से यहीं से जाएँगे हम सीधा। तो भाभी आ रही है अभी, तो मैं और भाभी जाएंगे साथ में। तो ऐसे ही, और ये देखो हमारे गांव में बन रहा है। ये वो बन रहा है, क्या बोलते उसको, बैठने का नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं। अरे मतलब जो भी है, मतलब बीच में याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगी आपको। और ये हमारे गांव की मंदिर। तो यहाँ पे भाभी भी आ चुकी है। अब हम निकलते हैं पौड़ी को, तो चलो। दोस्तों यहाँ पे दवाई की गाड़ी आ रखी थी, तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो रखी थी। तो ये हर हफ्ते आती है गाड़ी लोगों की सेवा के लिए। तो हम आज अच्छा हुआ कि अपने गांव से जा रहे हैं, यहाँ से शॉर्टकट है, और वरना ना हमको पाबो से लॉन्ग कट पड़ जाता पूरा। तो हम चलते हैं। तो फिर हम पहुँचे मांडा खाल में, जो कि हमको बहुत ही सरल पड़ता है अपने गांव से। और वरना अगर हम पाबू से आते तो अभी हम यहाँ नहीं पहुँच पाते, क्योंकि पाबू से बहुत 1-1.5 घंटा लग जाता है आने में, और यहाँ से हम आधे घंटे में पहुँच जाते हैं। तो हम पहुँच गए पौड़ी, जो कि ऐसे लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। तो सुबह सुबह का मौसम तो बहुत ही सुंदर होता है यहाँ का। तो ये कुछ ऐसे दिख रहा है पौड़ी। फिर जाम लग गया था बीच में, फिर हम ऐसे रुक गए। फिर हम वेट कर रहे थे कि जाम कब निकलेंगे हम यहाँ से। तो फिर एक ट्रक वगैरह ने लगा दिया था थोड़ा यहाँ पे जाम, तो निकल रही थी गाड़ियाँ, निकल रही थी एक साइड से, तो एक साइड जाम लग गया था थोड़ा। तो अब हम निकलने को तैयार है, गाड़ी को निकलने देते हैं, फिर उसके बाद हम भी निकलते हैं। तो चलो, तो निकलते हैं, हम आगे को बढ़ते हैं। फिर हम चलते चलते, फिर हमको मतलब कॉलेज में अभी टाइम था जाने में, तो हम उतर गए थे, हमको कुछ काम था धार रोड। फिर हम चलते चलते, अब ये मैं आपको बोर्ड दिखा रही हूँ, इसमें ना आपको पता चल जाएगा कि पौड़ी से मतलब कितने किलोमीटर जाना है आपको इधर उधर। ये SBI बैंक है, जो कि पौड़ी का, और हमको जाना है स्टेशन साइड। तो हम निकले स्टेशन को, और ये है बस अड्डा, जो कि फिलहाल मतलब अभी जस्ट नया बना है अभी। तो तो ये कुछ ऐसे लग रहा है नया का नया। तो नया तो बहुत, हर नहीं तो हर चीज़ अच्छी होती है, तो ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। तो आपको जो भी बस पकड़नी होगी तो आप यहाँ से पकड़ सकते हो, आसानी से आपको मिल जाएगा। हर हर जगह की बस मिल जाएगी आपको, तो लगी रहती है, सारी जगह की बस लगी रहती है यहाँ पे। तो हम निकलते हैं धारा रोड को, क्योंकि हमको वहाँ काम है। मतलब हमको, मुझे भी है, और मेरी दोस्त को भी है, वो मुझे फ़ोन करके बुला रही थी, और भाभी को यहाँ काम है। तो भाभी और मैं चले ज्वेलर्स के पास। तो हम वहाँ से भाभी को कुछ लेना था सामान, तो मैं और भाभी बैठे थे, तब तक हमारी दोस्त भी आ गई। तो ये आ गई वो, और उसने मुंह में मास्क लगा रखा है, क्योंकि इसके मुंह में बहुत ज़्यादा दाने हो रहे थे, पर कोई नहीं, ठीक हो जाएंगे। और इसके बाद हम ऐसी बातें कर रहे थे कि वगैरह वगैरह, मतलब पेपर के बारे में। तो फिर तो चलो चलते हैं। फिर उसके बाद मुझे भाभी बताने लगी कि कौन सा अच्छा लग रहा है। तो मैं उसके बाद भाभी के सामने बैठ गई, देखने लगी कि क्या, मतलब इतने सुंदर लग रहे थे हर चीज़। तो भाभी को लेना था पायल। तो भाभी मुझे बताने लगी कि कौन से अच्छे लग रहे हैं, बताना ज़रा। फिर मैंने भाभी के साथ थोड़ा हेल्प की। तो भाभी को फाइनली तीन जोड़े पसंद आए, जो कि अच्छे थे, मुझे भी थोड़ा बहुत पसंद आए थे। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसे लग रहे हैं, क्या है। तो मुझे जो पसंद आए तो वो ऐसे थे कुछ। तो दोस्तों हम आए हैं खाने के लिए, मतलब भूख लगी थी थोड़ा बहुत। तो तो हम टेस्टी बाइट में आए हैं, मतलब कि होटल का नाम है टेस्टी बाइट। तो यहाँ से व्यू इतना सुंदर लगता है ना पौड़ी का, इतना सुंदर। आपको दिखाती हूँ मैं, ठीक है, यहाँ से कितना सुंदर व्यू लगता है। तो चलो, तो यहाँ से कितना सुंदर व्यू लगता है। तो चलो, तो यहाँ से कितना सुंदर व्यू लगता है। तो चलो, तो यहाँ से कितना सुंदर व्यू लगता है। तो चलो, तो यहाँ से कितना सुंदर व्यू लगता है। तो चलो, तो यहाँ से कितना सुंदर व्यू लगता है। तो चलो, तो यहाँ से कितना सुंदर व्यू लगता है। तो चलो, तो यहाँ से कितना सुंदर व्यू लगता है। तो चलो, तो यहाँ से कितना सुंदर व्यू लगता है। तो चलो, तो यहाँ से कितना सुंदर व्यू लगता है। तो चलो, तो यहाँ से कितना सुंदर व्यू लगता है। तो चलो, तो यहाँ से कितना सुंदर व्यू लगता है। तो चलो, तो यहाँ से कितना सुंदर व्यू लगता है। तो चलो, तो यहाँ से कितना सुंदर व्यू लगता है। तो चलो, तो यहाँ से कितना सुंदर व्यू लगता है। तो चलो, तो यहाँ से कितना सुंदर व्यू लगता है। तो चलो, तो यहाँ से कितना सुंदर व्यू लगता है। तो चलो, तो यहाँ से कितना सुंदर व्यू लगता है। तो चलो, तो यहाँ से कितना सुंदर व्यू लगता है। तो चलो, तो यहाँ से कितना सुंदर व्यू लगता है। तो चलो, तो यहाँ से कितना सुं
दोस्तों जब आप आओगे तो टेस्टी बाइट में ज़रूर आना, वहाँ से व्यू इतना सुंदर लगता है। पहले तो आपकी फ़ोटो क्लिक करने में बहुत ही मज़ा आएगा, और दूसरा यहाँ टेस्ट इतना टेस्टी खाना मिलता है ना, इतना टेस्टी, तो आप जो भी मंगवाओगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। पर आना ज़रूर, मेरा तो फेवरेट है, मैं तो आती हूँ हमेशा। और वैसे मौसम ख़राब हो गया है हल्का फुल्का, मतलब बादल लग गई है, मतलब बादल लग चुके हैं यहाँ पे, तो धूप नहीं है, पर फिर भी व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो हमको ठंड भी नहीं लग रही, क्योंकि इतना सुंदर व्यू लग रहा है, तो देखने में मन ऐसे हो जा रहा है। तो मेरी तबीयत तो अभी तक ठीक नहीं हुई है, और मेरा पेपर है आज। फिर तो ये है महारानी जो पेपर दे के आ चुकी है। और हे गाइस, हमारा पेपर खत्म हो चुका है। आप तो उसके मुंह में ना दाने हो रहे ना, इसने मुंह में लगा रखा है। अगर इसके मुंह पे ये मास्क नहीं होता ना तो इसने आना भी नहीं था कैमरे के सामने। अभी ये मास्क लगा के बहुत बू बन रही है टिस्मार खान। तो देखो इतना सुंदर लग रहा है ना। गाइस सच में बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम बहुत खुशी हो रही है। चलो ऐसे मारती है मुझे, जबकि हूँ मैं इससे बड़ी। और होता ही है ना, छोट मतलब बड़ा छोटा हो जाता है, छोटा बड़ा हो जाता है हाइट में। देखो तो कितना डिफरेंस है। और इतना सुंदर लग रहा है ना, कसम से मन कर रहा है कि ऊपर ही बैठे रहूं मैं। आप कुछ बोलना चाहते हैं प्लीज? बहुत सुंदर नज़ारा है गाइस, बहुत ही प्यारा। अच्छा, और बस हो गया, और चलते हैं हम, हमारा खाना आ गया है। तो चलो अंदर जाएंगे, बाहर में नहीं, क्योंकि बाहर में ठंडी हवा जा रही है ना। देखो धूप आ गया, मतलब धूप आ गई, सॉरी। और देखो तो वैसे ना धूप में खाने में मज़ा आता है, क्योंकि मतलब धूप में खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। पर ये है ना कि अभी धूप आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, तो इसलिए हमने बोला कि हवा भी लगी, मतलब हवा चल रही है बहुत, तो हमने बोला अंदर ही खाते हैं हम। पर देखो धूप आ गई ना, तो अब दिखाती हूँ मैं आपको व्यू। तो दोस्तों वो रहा हमारा स्टेशन जहाँ बस लगी हुई है, बस अड्डा जिसको बोल सकते हैं आप। और देखो वहाँ ऊपर ये नया ही बना है अभी फ़िलहाल जस्ट। और देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। दोस्तों फाइनली हमारा थोपा आ चुका है, पर हम धूप में बैठ के ही खा रहे हैं, क्योंकि धूप लग चुकी है अब। वाओ। दोस्तों ये है कंडोला का मंदिर, जो कि सीढ़ियाँ हैं, ऊपर मंदिर है। और ये मैंने ली थी टॉफ़ी जो कि नीचे गिर गई। और ये भाभी ले रही दवाइयाँ अपने लिए, और हम चले फिर कॉलेज को ऊपर, क्योंकि अब हमको भी टाइम हो गया है और हम भी चलते हैं पेपर देने के लिए। तो चलो, ये है हमारे कॉलेज का गेट, जो कि अब हम इसके अंदर से ही प्रवेश करेंगे अंदर। और ये लो हम पहुंच गए हैं कॉलेज में। ये कि हमारा कैंटीन है ये हमारा, और ऊपर हमारा कॉलेज है। तो ले चलते हैं आपको कैंटीन के अंदर, क्योंकि मुझे ऐसी देखना था। तो चलो, और आपको भी दिखा देती हूँ कैसा है कैंटीन। खाना तो कुछ नहीं है, क्योंकि खा तो हमने नीचे लिया था। तो अभी ऐसे घूम लेते हैं थोड़ा, अभी जब तक पेपर नहीं होता है, पेपर के लिए टाइम है अभी, तो ऐसे घूम लेते हैं। तो ये है कुछ ऐसे दिख रहा है। इतने सारे लोग बैठ रखे थे यहाँ पे।
हम तो ऐसे घूमने आए थे। फिर मेरी दोस्त ने बोला कुछ खा लेते, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे तो भूख भी नहीं थी। तो उसके बाद वो गई, वो अपने लिए कुरकुरे लेकर आ गई और एक वो मेरे लिए लाई, एक वो अपने लिए लाई। तो कोई नहीं, इतना भी चलेगा। तो हम चले फिर उसको लेकर ऊपर। फिर हम कॉलेज में पहुंच गए थे। फिर हमारा पेपर भी स्टार्ट होने ही वाला था, तो हम चले फिर पेपर देने के लिए। तो मिलते हैं आपसे। तो हमारा पेपर छूट गया और हम चले घर को। तो ये कलाकारी पूरी हो गई थी जो कि कल कर रहे थे वो, और हम निकल गए कॉलेज से नीचे को, मतलब घर को। और तो चलो, तो ऐसे होता है जब हम पहुंच आते हैं तो व्यू इतना सुंदर रहता है, और जब हम जाते हैं तो पूरा कोहरा कोहरा लगने लग जाता है, पूरी धुंध लगने लग जाती है। तो हम निकलते हैं, फिर ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है। आज हमको स्कूटी में जाना था घर, तो फिर हमने गर्मा गर्म समोसे लेकर चले हम घर को। फिर उन्होंने समोसे जब वो बना रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि गर्मा गर्म कब खाएंगे, हम कब खाएंगे। पर देखो उन्होंने गर्मा गर्म समोसे भी निकाल दिए, तो उनको ये तो ऐसे गरम गरम हो रखे थे कि चाय मिल जाती तो अभी आराम से बैठ के खाते। पर हमें टाइम हो रहा था तो हम निकले। फिर उन्होंने चटनी देना भूल गए थे हमको। फिर हमने जब पैसे दे रखे थे तो चटनी भी लेनी थी ना, तो हम चटनी के लिए तो वहाँ पे दरवाजे के सामने खड़े हो गए कि हमको चटनी भी दो। इन्होंने हम चटनी दिया, फिर हम निकले घर को। तो चलो निकलते हैं घर को। फिर ठंड तो इतनी ज़्यादा हो रही थी कि हमारी कुल्फ़ी जम गई थी। इतने ऐसे हो रहे थे, हाथ पैर ऐसे जाम हो गए थे। तो जो बाइक चला रहा हो, मतलब स्कूटी चला रहा होगा, उसके क्या हाल हो रहेंगे। मैं तो ऐसे हो गई थी, पूरी कुल्फ़ी जम गई थी मेरी। और हम पहुंच गए बुबा खाल में, जो कि इतनी स्पीड में जा रहे थे हम, मतलब इतनी स्पीड में नहीं थे। पर अब ठंड के मौसम में ये स्पीड ही लगती है, क्योंकि थोड़ा ऐसी। ये वो द्वार है जहाँ मेरी दीदी का ससुराल है। तो मैं बताऊंगी आपको, कभी जाऊंगी मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी। और मैं ये मांडा खाल में पहुंच चुकी हूँ। और फिर निकलते हैं घर को। मौसम इतना गंदा हो गया था ना, इतना गंदा बोलना है क्या कसम से। पूरा ऐसे हो गए थे, मतलब काले काले बादल आ गए थे, पूरा गंदा हो गया था मौसम। फिर उसके बाद हम निकलते हैं, हमने कहा कि बारिश ना आ जाए तो जल्दी जल्दी घर को निकलते हैं। तो हम चले घर को। शाम के टाइम पे तो पूरा बॉडी ऐसे ढक जाता है जैसे कि कुछ है ही नहीं वहाँ, मतलब पूरे बादल ऐसे धुंध ऐसे लग जाती है पूरी की पूरी। तो मतलब बॉडी दिखता ही नहीं है। तो उसके बाद क्या करें, चलते हैं। फिर हम निकले। तो ये वाला बैंड बहुत ही ख़तरनाक है, इसमें ना आराम से आना जो भी आएगा, मतलब कि बहुत ही वैसा है थोड़ा बैंड, इसमें मतलब एक्सीडेंट के बहुत चांस हैं। और हम आ गए बजरंगबली के पास, जो कि मैं बहुत ही इंतज़ार कर रही थी इनका कि कब आएंगे। तो आखिरकार में हमको रास्ते में मिल गए ये। तो फिर हम पहुँचे गोरखिया में, जो कि खिरसू को जाती है, और हम चले बिसल्ड को। तो निकलते हैं। मौसम तो बहुत ही गंदा हो रखा है, मौसम की पता नहीं आज ही या कल ही बारिश आ जाएगी ऐसा लग रहा है। फिर ये हमको दिख गया हमारा गांव, जो कि हम पहुंचने ही वाले हैं। गाइस फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं और हम जाते हैं अब घर। आग सेकते हैं, ठंड ठंड लगी है बहुत ज़्यादा। आज तो हम टाइम से पहले घर पहुंच गए हैं। हाँ, हाँ, हाँ kan udah tuh video मैं तो निकाला मैं निकाल में तो कल ना तो घर चलते हैं जल्दी जल्दी भाग के, मेरे पैर बस हो गए ठंड से। देखो मेरे गर्मा गर्म समोसे। वो भाभी, ये देखो ये बदतमीज लड़की मेरे कपड़े पहन कर घूम रही है, देखो तो। और मैं गरीबी जैसे कपड़े पहन रखे हैं मैंने नए के नए कपड़े पहन रही है। ये दिखाऊं मैं देखो। तो गाइस फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूँ और अब आग सेकते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड लगी है। मम्मी को बोलूँगी अभी आग जला दो, तो आग सेकेंगे आराम से और चाय बनाएंगे
और गर्मा गर्म समोसे खाएंगे हम। तो मैं ब्लॉगिंग की मतलब ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर ही समाप्त। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के बाय, टेक केयर। और वीडियो को बहुत सारा प्यार देना, लाइक कमेंट शेयर करना तो मत भूलना। जो मैं मुझसे तो ना बोला भी नहीं जा रहा, मतलब अभी ऐसा रुका है। और जो ना इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और जल्दी से जाकर सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। बाय, टेक केयर।